शांति। 20/9/2020 प्रातः मुरली ओम शांति। आविक्त बाप दादा रिवाइज 25/3/86 मधुबन। आज शिव बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा संगम युग होली जीवन का युग है। जो ये संगम युग है ना, ये होली जीवन का युग है। होली जीवन माना भगवान के हो लिए, भगवान के बन गए, बाबा के संग संग चल दिए। ये युग चल रहा है जिसके लिए दुनिया तरसती थी, जिसके लिए लोग भक्त कितनी तपस्या करते थे, जप करते थे, मंदिरों मंदिरों में घूमते थे, तीर्थों में जाते थे कि भगवान तुम्हारा साथ कब मिलेगा। तो बाबा कहते हैं वो संगम युग आ गया, वो संगम युग चल रहा है। उस संगम युग में हम आत्माएं शिव बाबा के हो लिए, अपना जीवन बाबा के प्यार के रंगों में सजा दिया। तो बाबा कहते हैं ये युग चल रहा है ना, अपने जीवन को बनाने का युग चल रहा है। अगर एक दिन भी हम मिस करते हैं, एक दिन भी इधर फालतू बैठ के अपना समय बर्बाद करते हैं, समझो अपने जीवन का बड़ा नुकसान करते हैं। भगवान हमारा जीवन बनाने आया है ना, तो इस जीवन को बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। ओम शांति। आज बाप दादा सर्व स्वराज अधिकारी अलौकिक राजसभा देख रहे हैं। बाबा क्या देख रहा है कि आज स्वराज अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा राज कर लिया है। अभी तक हमारी कर्म इंद्रियों पे किसका राज चल रहा है पता है? आँखें हमारी है, कान हमारा है, मुंह हमारा है, मन हमारा है, बुद्धि हमारी है, लेकिन फिर भी यूज कौन कर रहा है? यूज कर रहा है माया। आज हम माया रावण के जेल में बंधे हुए हैं। चीज हमारी, यूज कोई और करे, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। आप इतनी मेहनत से कोई चीज ले आओ और आप यूज भी ना कर पाओ, अच्छी बात है। खराब लगता है कि अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, खराब लगता है। जो भगवान ने आपको ये गाड़ी दी है, इस गाड़ी में आपको 5 कर्म इंद्रियां दिया है, इसका यूज तो आपको स्वयं करना है ना, किसी और को नहीं करना है। जो स्वयं पे राज करते हैं, बाबा देख रहे हैं कौन कौन बच्चा जो अपने ऊपर राज करना सीख गया है, जिसपे माया का राज नहीं चलता, वो स्वयं अपना राज कर रहे हैं। जो स्वयं अपना राज करेंगे तभी तो विश्व पे राज कर पाएंगे। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का तार चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राजसभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं। एक जन्म के लिए भगवान के साथी नहीं बने हो, बाबा के तुम एक जन्म के लिए साथी बनते, बाबा हमारे जन्मों जन्म का साथी बन जाता है। आप भक्ति मार्ग में भी होते हो तब भी उन्हीं को बुलाते हो, वही आपकी सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं अब एक बार बाबा के बनते ही बाबा 1000 बार आपका बनता। लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। आप एक जन्म बनते हो, बाबा अनेक जन्म बनता। बाबा ने कहा सारे कल्प के अंदर और आत्माएं ही पावन होली बनती हैं ना। बाबा ने कहा जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं ना। जो आत्माएं आती हैं, धर्म पिता आते हैं धर्म की स्थापना करने, जैसे बौद्ध आए, क्राइस्ट आए ना, तो उनके साथ और भी महान आत्माएं आई और धर्म स्थापक की मदद किया, निमित्त बनी मदद करने की। तो बाबा कहते हैं बच्चे निमित्त बनती है ना, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। वो आत्माओं में और आप आत्माओं में अंतर है।
वो आत्माएं कहती हैं कि बुरा मत करो, लोग कल्याण करो, झूठ मत बोलो, है ना। और बहुत लोगों की हेल्प भी करती हैं, मदद भी करती हैं, लेकिन उनमें आप में फर्क है। क्यों फर्क है पता है? वो देह अभिमान में आके करती हैं, उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है। आप रूहानी करते हो, आप आत्मा को देते हो, वो शरीर को देते हो। वो बोलेंगे भगवान को याद करो, तो हम अपने को देह समझ के याद करते हैं, आत्मा समझ के याद नहीं करते। लेकिन बाबा जब हमें ज्ञान सिखाते हैं तो हम क्या समझ के याद करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है। हमारी सफाई जो होती है वो अंदर से होती है, लेकिन और लोगों की सफाई जो होती है वो बाहर से होती है। तो बाबा ने कहा उनके पावन बनने में आपके पावन में अंतर है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है सहज। वो पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते, भक्ति करते, पूजा करते, नेम धेम से 1 घंटा 2 घंटा माला जपते, व्रत रहते, उपवास करते। लेकिन आप क्या करते? आपके कितना सहज है, आप केवल बाबा को याद करते हैं। केवल बाबा को आप याद करते हैं तो बाबा हमारे जन्मों जन्म के पाप कर्म भस्म करते हैं और आत्मा पावन हो जाती है। तो आपका कितना सहज है। बाबा ने कहा कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है, सहज मिलता है। अभी आप भक्ति मार्ग में जाओगे, बहुत पैसे खर्च करते हो, है ना। हवन कराना होगा, बहुत पैसा खर्च करना होगा। आप महात्मा बुलाओगे, कितना खर्च करना पड़ता। लेकिन जब बाबा मिलता है तो खर्चे से बचा लेता है। बाबा मिलता है तो खर्चे से बचा लेता है। बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो तुमको कुछ नहीं लगता, कितना सहज भगवान से प्राप्ति हो जाती है। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते हो ना। दुनिया वाले पावन बनते लेकिन मेहनत से, और उन्हें कई जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती। वो इतनी मेहनत से पावन भी बनते लेकिन एक जन्म के लिए 21 जन्म की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जब बाबा हमें कराते हैं तो 21 जन्मों की प्राप्ति हो जाती है। बाबा ने कहा आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं ना, वो होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्मा रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हो। वो होली मनाते हैं। दुनिया वाले होली कैसे मनाएंगे? एक दूसरे को रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, गले मिलते हैं, है ना। बाबा कहते हैं लेकिन आप कैसे लगाते हो? परमात्मा रंग। बाबा कहते दुनिया वाले स्थूल रंग लगाते, आप कौन सा रंग लगाते? सूक्ष्म रंग, परमात्मा रंग। अच्छा आप बताओ, परमात्मा रंग बहुत अच्छा है कि स्थूल रंग अच्छा है? भगवान का रंग अच्छा कि ये स्थूल रंग अच्छा? जिसको लगा लो फिर छुड़ाओ, कितनी मेहनत लगती है। यहाँ तक कि कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है। हाँ, भगवान का रंग लगा लिया तो क्या फिर रंग छूटना है? ये तो रंग अभी लगाया फिर शाम तक छूटेगा, कल तक छूटेगा, छूटना ही है। भगवान का रंग लग गया तो जल्दी छूटना नहीं है। लेकिन आज क्या है? रंग न लगायो रंगायो जोगी कपड़ा। आज क्या हो गया है? भगवान का रंग अंदर नहीं लगता लेकिन जोगी कपड़ा रंगा के घूमते हैं। बाबा ने कहा मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। बाबा ने क्या कहा? मनाना तो थोड़े समय के लिए हुआ
कि अभी अभी लगाया मना लिया, लेकिन जीवन में जिसके भगवान का रंग लग गया हो वो हमेशा हमेशा के लिए लग जाता है। वो दिन मनाते और आप होली जीवन मनाते हो। ये संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं है, सदा काल के लिए बाप समान बन गए ना। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो कि बाबा मेरे साथ है, ये रंग छूटेगा तो नहीं। बाबा ने कहा और 21 जन ब्रह्मा बाप समान सरगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपकी होली है ना, संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो। ऐसे होली दुनिया में कोई खेलते हैं? कभी देखा है कोई ऐसे होली खेलता हो? सब होली कैसे खेलते हैं? ऐसे खेलते हैं, एक दूसरे का रंग लगा दिया, मिल लिया, पापड़ गुजिया खा लिया, उसके बाद बस हो गया। फिर साल भर इंतजार कर रहे हैं, अब होली फिर आएगी तो फिर किया जाएगा। लेकिन जब भगवान का रंग लग जाता है तो परमानेंट उस रंग में वो चलता है। जो भगवान के रंग में रंग गया ना, वो रंग सबको दिखता है। वो आपके ऊपर वो रंग तो नहीं दिखेगा कि जो लाल पीला हरा लगा देते, वो नहीं दिखेगा, लेकिन आपकी रूहानी नशा रूहानी रंग दिखाई देगा कि भगवान की लगन में कितने लगन है, कितने मगन है। बाबा ने कहा खेलते हैं ना, बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं ना। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। सुना बाबा ने क्या कहा? एक आत्मा में कितने भिन्न भिन्न रंग बाबा द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। वो रंग कौन कौन से हैं? जब बाबा के साथ हम रूहानी रंग में खेलते हैं तो वो रंग कौन सा है? ज्ञान का रंग, ज्ञान का रंग चढ़ गया। याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ दृष्टि का रंग। कि अब हमारी जो दृष्टि जाती है ना, अच्छी जाती है। अभी तक क्या था? अच्छी में भी बुरी जाती थी। जब से भगवान का रंग लगा तो बुरे में भी अच्छी देखने की आदत पड़ गई। श्रेष्ठ वृत्ति, अच्छा सोचने का रंग, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। ये रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। आत्मा में इतने प्रकार के रंग चढ़ जाते हैं। होली बन गए अर्थात होली हो गए, नहीं बाबा के बन गए माना होली हो गए, संग में हो लिए। वो होली मनाते हैं, जैसे गुड़ है ना वैसा रूप बन जाती है। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? जैसे कि यहाँ पे कोई रंगा हो, लाल पीला रंग लगाओ, फोटो निकाल ले, बोले हाँ हाँ ऐसे लग रहे थे हम, इतना रंग लग गया था मेरे चेहरे पे। बाबा कहते हैं ऐसे ही अगर आत्मा की फोटो निकाली जाए, इतने रंगों से सजी हुई आत्मा कितनी सुंदर दिखाई देगी, कितनी सुंदर दिखाई देगी। जहाँ ज्ञान का रंग भी चमक रहा है, आनंद का रंग भी चमक रहा है, गुणों का रंग भी चमक रहा है। जहाँ आत्मा में हर तरीके के रंगों से सजी हुई आत्मा सामने आ जाए। तो बाबा कहते वो होली मना कर क्या बन जाते, और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। वो होली मनाते तो क्या बन जाते?
उसके बाद खर्चा भी करते, साबुन लगाते, उपटन लगाते, छुड़ाने के लिए खर्चा भी करते। लेकिन आप भगवान के रंग में जब रंग जाते हो तो फरिश्ता बन जाते हो, फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। है सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते। जब आध्यात्मिक शक्ति नहीं है धारण करने की, तो वो हम रंग नहीं मना सकते, सच्ची होली नहीं खेल पाते। बाहर मुक्ता होने के कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। बाहर मुक्ता सभी को देख रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, जब 4 बज जाते ना, वो गए कि नहीं गए, अरे चलो अभी कोई नहीं गया, हम थोड़ा सा घुमाए, अभी कोई नहीं बैठा है, अरे चलो 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 थोड़ा सा ये काम करना होता है। अगर यही चीज हमारी दृष्टि चेंज हो जाए, हम क्या सोचें कि बाबा के पास अगर हम पहले बैठ जाएंगे, बाबा के पास अगर हम पहले बैठ जाएंगे तो सबसे पहले तो बाबा झोली मेरी भरेगा। 4 लोग बैठेंगे तो बाबा 4 की तरफ दृष्टि डालेगा, तो थोड़ा थोड़ा दे देगा कि 4 बच्चे हैं, बराबर बराबर देना है। अगर मैं पहले बैठ जाऊंगी तब तो बाबा मुझे पहले ही पूरा पूरा भर देगा। अभी हमारी दृष्टि में थोड़ा माया का अंश है, इसलिए दृष्टि भागती है। उन्होंने किया, उन्होंने किया, इन्होंने कितना किया, उन्होंने कितना किया, अच्छा इतना किया, मैं भी थोड़ा कर लेती, मैं भी थोड़ा, मानो मैंने देख के किया ना, अपने मन से किया क्या? जो अपने मन से नहीं किया तो मन जो हमारा भाग रहा है वो कैसे कंट्रोल में आएगा? मन की सफाई कैसे होगी? तो बाबा ने कहा मन जीते जगत जीते। हमें अपने मन को जीतना है, हमें दुनिया को नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, हमें अपने को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा आप यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है ना, तो बाहर मुक्ता को नहीं देखना है, बाबा से मंगल मिलन मनाना है। हम जब मधुबन में जाते हैं हम तो सोचते हैं कितना आगे हम बैठ जाएं, सबसे पहले जाते हैं। 2 बजे से ही लंबी लाइन लग जाती है डायमंड हॉल में। बाबा 7 बजे आते हैं, 7:30 बजे आते हैं, लेकिन 2 बजे से हम लोग नहा धो करके बैठने लगते हैं कि बाबा के हम आगे बैठे, बाबा जब आए तो मुझे पहले देखे। तो बाबा ने क्या कहा, जैसे लगन से बैठेंगे तो बाबा भी उसी लगन से हमें देगा। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है। 3 विशेषताओं से जलाना, मनाना, फिर मंगल मिलन करना। इन्हीं 3 विशेषताओं से होली बनी हुई है, क्योंकि आप सभी ने होली मनाने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ सभी को योग अग्नि में जलाया है, तभी संग के रंग में होली मनाया ना, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया ना। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा परिवार बन जाते हैं। परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है ना। इसलिए सदा 1-2 में मगन मंगल मिलन मनाते रहते हैं, चाहे कोई दुश्मन भी हो, आश्रित संस्कार वाले हो, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्मा रंग का छींटा जरूर डालते हैं। होली के दिन क्या बोलते हैं, बुरा न मानो होली है ना। तो कोई अगर दुश्मन भी होता उसको भी रंग लगा के कहते हैं चलो दुश्मनी आज से भूल जाओ, बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं उसको भी भगवान के रंग का छींटा मारना है और क्या कहना, बुरा न मानो होली है ना।
तो हमें भगवान का रंग लगाना है। बाबा ने कहा कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। उसकी बुराइयों को नहीं देखना है कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा, ये करता नहीं। उसकी अच्छाइयों को देखना है कि कुछ तो अच्छाई है। तो बाबा ने कहा क्या करना है? उसे श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना है। ये बाप के बच्चे हैं, ये प्यार का मिलन है, सुभावना का मिलन है। उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है, वो भी उत्साह में आ जाते। इसलिए उत्साह के रूप में यादगार बना लिया है ना। जैसे हम खुशी खुशी बाबा की याद में, बाबा के रंगों में रंगे हुए बाबा की याद में मगन रहते हैं ना, तो इसी की यादगार भक्ति मार्ग में होली मनाई गई है। होली यहीं से चलती है, संगम युग से। हम रूहानी होली खेलते और जब भक्ति मार्ग आता तो वो जिस्मानी होली खेलते। हम यहाँ रूहानी होली खेलते, वो जिस्म से खेलते। हम रूहानी रंग लगाते आत्मा में, वो स्थूल लगाते। यहाँ हम बाबा की याद से अपने विकर्मों को जलाते हैं, वहाँ पे क्या जलाते? बल्ला जलाते, पुरानी चीजें जलाते, बाली जलाते। हाँ, और हम क्या जलाते? अपनी बुराइयों जलाते बाबा की याद से। तो बाबा ने कहा रंगों में बाप समान बनना। वो लोग तो उदास रहते हैं, रंग लगाने के बाद भी उदास रहते हैं। अब बाबा ने रंग लगाया तो चेहरा खिल गया। बाबा जब रंग लगाता है चेहरा खिल जाता है। दुनिया रंग लगाती है तो बाबा ने कहा इसलिए खुशी मनाने के लिए ये दिन रखे हैं। और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते हैं, मौज मनाते रहते हो, तो ज़्यादा मूझते हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये मौज में नहीं रह सकते। जो ज़्यादा क्वेश्चन करता है ना, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी कैसे होगा, है ना, जो ऐसे करते हो बाबा की मौज में नहीं रह पाते। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे, ये संकल्प उठ ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो ना। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। आप तीनों कालों को जान गए ना। भूतकाल में क्या थे? हम पतित हो गए थे, नीचे गिर गए थे, कोई सहारा नहीं था, कोई अपना बनाने वाला नहीं था। वर्तमान में क्या है? हम भगवान के बन गए, बाबा हमारा बन गया, विश्व को रचयिता हमारे साथ हो गया और हम फरिश्ता बन रहे हैं। भविष्य में क्या है? हम देवता बन रहे हैं। इस समय हम तीनों कालों को जानते हैं। भूतकाल भी जानते हैं कि हम क्या थे, वर्तमान भी जानते हैं और भविष्य भी जानते हैं। क्या कोई भविष्य जानता है दुनिया में? किसी पूछो तुम्हारा भविष्य क्या है, बोले जो भगवान की मर्जी। कोई हमसे पूछे तुम्हारा भविष्य क्या है, हम कहते हैं हमें मालूम है, तो देवता बनने वाले हैं। तो हम भविष्य को भी जानते, वर्तमान भी जानते और भूत भी जानते। तो बाबा ने कहा तीनों कालों को जानते हो। क्यों जानते हैं? पेपर है आगे बढ़ने के लिए। अगर कोई पेपर नहीं आएगा तुम आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर पेपर नहीं आएगा तुम आगे नहीं बढ़ सकते। पता ही नहीं चलेगा कि हम कितना बाबा को याद करते हैं। स्कूल पेपर होता है, टेस्ट होते हैं, तो पर बच्चों की परख हो जाती है, बच्चा कितना पढ़ता है और कितना याद में रखता है। तो ऐसे भगवान भी टेस्ट लेता है अपने बच्चों का। जो छोटे छोटे विघ्न आते हैं ना, वो बाबा के पेपर है, टेस्ट है। तो बाबा ने कहा माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूझते नहीं। क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्स पहले आता, क्योंकि त्रिकालदर्शी होना नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी न जान सके। क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे? अनेक बार विजय बने हैं और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को
भी जानते हैं कि हम ब्रह्मा सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं ना। आज और कल की बात है, कृष्ण समाप्त हो फुल स्टॉप आ जाता है ना। होली का अर्थ भी है होली, पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदी लगाने वाली है ना, ऐसे बिंदी लगाने आती है ना। अपने ऐसे बिंदी लगाने आती है कि कोई भी कुछ हो जाए तो क्या कहो, जो ड्रामा में था वो हो गया। बाबा ने कहा ये भी होली का अर्थ है ना, जलाने वाली होली भी आती, रंग में रंगने वाली होली भी आती, और बिंदी लगाने की होली भी आती। मंगल मिलन मनाने की होली भी आती है ना। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो, पास हो। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है ना, तो बाप संपन्न भी है ना, और संपूर्ण भी है, संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज के स्टेज भी कब तक, बाबा क्या कह, परसेंटेज बाबा बता रहे हैं, उसकी स्टेज कब तक, जिससे स्नेह होता है ना, तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होता। बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं, सहज है ना। अच्छा, बाबा ने कहा सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है, और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज मलेशिया ग्रुप है, साउथ ईस्ट, सभी ये समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। बाबा अमेरिका मलेशिया वाले ग्रुप से बोल रहे हैं। बाबा के सामने ग्रुप बैठा है मलेशिया का, तो उनसे बाबा बातचीत कर रहे हैं कि बच्चे कहाँ कहाँ बिखर गए थे ना। परमात्म प्यार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए थे। सागर, ये क्या संसार सागर है, बाबा क्या करें, इसमें खो गए थे। द्वापर में आत्मिक बम के बजाय शरीर के भान का बम लगा। रावण ने बम लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। परमात्म परिवार का स्टीमर टूट गया और कहाँ कहाँ चले गए। जहाँ भी सहारा मिला डूबने वाले को, जहाँ भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। आप सबको भी जिस धर्म जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला वहाँ पहुँच गए, लेकिन संस्कार तो वही है ना। इसलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुँच गए। सारे विश्व में फैल गए थे ना। ये बिछड़ना भी कल्याणकारी हुआ ना। बाबा क्या कहते हैं, तुम भगवान से बिछुड़ गए थे। कभी देश में कोई चला गया, कोई विदेश में चला गया, कोई कहाँ चला गया, कोई गांव में, कोई कस्बा में, हर जगह बिखर गए भगवान के बच्चे, है ना। तो बाबा ने कहा ये भी अच्छा हुआ, बिखर गए, फिर बाबा आया सबको समेट लिया। बाबा ने सबको समेट लिया, लेकिन आपके द्वारा भगवान का पैगाम सब जगह पहुँच गया।
अगर सोचो एक ही जगह भगवान के बच्चे रहते, बिखरे ना हुए होते, तो पैगाम भी पूरे विश्व में ना फैल पाता। बाबा ने कहा ये भी कल्याणकारी हुआ ना, जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया। विश्व में परमात्मा परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। अब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती, इसलिए कोने कोने में पहुंच गए हो। सभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई पहुंच गए हैं। एक भी निकलता है तो हम जिन्स को जगाते जरूर हैं। एक आत्मा निकल आई बाबा की बच्ची तो क्या करती है, कोई सुने या नहीं सुने, लेकिन फिर बाबा के पैगाम को दे देते हैं, तो वहां सेवा हो गई ना। बाबा कहते बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। ये बच्चे 5000 वर्ष बिछड़ गए थे, 5000 वर्ष बाद फिर मिले हैं, तो बाबा कहते खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है ना। पहुंच तो गए, मिल तो गए। मलेशिया का कोई VIP अभी तक नहीं आया। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता है ना। सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना। कहाँ आप पूज आत्माएं और कहाँ वो माया में फंसे हो। कहाँ पूज आत्माएं हो और वो कहाँ माया में फंसे हुए हैं। अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है। जहाँ बाप के अन्य रत्न पहुँचते हैं ना, तो रत्नों को ही निकालते हैं। हिम्मत रख, सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है ना। परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितना खुश होते हैं और दिल से शुक्रिया गाते हैं। तो ये भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। निमित्त बन बाप का बना लिया ना। संगम पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती हैं। अच्छा, आव्यक्त महावाक्य अखंड महादानी बनो। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले निस्वार्थी। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना है। जैसे सागर संपन्न है, अखुट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखुट खजानों के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त वो साधारण आत्माएं हैं, उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। जितना रहम दिल बनेंगे उतना ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। कि बच्चे कोई भक्त है तो आपके मन में क्या शुभ भावना हो, हे भगवान इनको भी भक्ति का फल मिल जाए, बहुत भक्ति कर लिया इनको फल मिल जाए। बाबा ने कहा आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का है। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे ना वो बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे ना। इसमें महादानी बनो, खुशी का खजाना बांटो, अपने हम जिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। अब समय प्रमाण अपनी हर कर्मेंद्रियां द्वारा महादानी व वरदानी बनो ना। मस्तक द्वारा स्वर को
स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। नैनों द्वारा स्वदेश और स्वराज का रास्ता दिखाओ। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्रह्मस्व देवता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी कर्म योगी बनने का वरदान दो। चरण कमल द्वारा हर कदम फालो फादर कर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे हर कर्मिंदिया से महादान वरदान देते चलो। मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थात जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। बाबा ने क्या कहा? संकल्प करो कि हम हर आत्माओं का कल्याण करेंगे, स्वयं का भी करेंगे और सबका करेंगे। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे ओटे सो अर्जुन। अर्जुन क्या करता था? अपने मन में मंथन करता था कि कृष्ण क्या बता रहे हैं। तो बात बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे तुम अर्जुन हो, तुम्हें अंदर ही अंदर बाबा के ज्ञान को घोटना है। जितना घोटेंगे उतना ही मक्खन निकलेगा। अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। अब हर एक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनने का महादान करो ना, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगत समान बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं नहीं। जैसे कहते ना, हाँ बाबा चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, जो होता कर लेते हैं, सुन लेते हैं, सुना देते हैं। बाबा कहते नहीं, ये नहीं कहना है कि चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, नहीं, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया। जो चीज अनुभव में अंदर आ जाती है वो भूलती नहीं है। बात तो बहुत सुनते हैं और सुनने बाद फिर निकल जाती है, लेकिन जो चीज अनुभव में आ गई, मन में बस गई, वो चीज कभी निकलती नहीं है। ऐसे गीत गाते खुशी के झूलने में झूलते रहो ना। आप बच्चों को जो भी खजाने बाप द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो, अर्थात महादानी बनो। सदैव कोई भी आवे तो आपके भंडारे से खाली न जाए। आप सब बहुकाल के साथी हो और बहुकाल के राज अधिकारी हो, तो अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो ना। ये पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनी और गायन योग बना देगा। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो ना। बाबा क्या करेगा? आप धन की देवी, वो धन की देवी बनाने आया है। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में ज्ञान का शक्तियों का खजाना मिला है ना। जब से बाबा के बन गए तब से बाबा ने कितने खजाने दिए। बाबा ने कहा इस खजाने को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो। व महादानी अर्थात सदा अखंड भंडारा चलता रहे। बाबा का भंडारा अखंड चलता रहे। तो बाबा क्या कहते हैं? जब तुम्हारी देवी की मूर्ति बनेगी ना, अखंड भंडारा चलेगा। हमेशा सब भक्त कुछ न कुछ भंडारा करते रहेंगे। कभी कभी कहीं कहीं देखो देवियों की मंदिर में कीर्तन भजन सुबह शाम होते हैं, चढ़ौका सुबह शाम चढ़ता है। कोई तिथि त्योहार हो और चाहे ना हो, हमेशा चढ़ता रहता है। तो जो बच्चा
इस समय बाबा का हमेशा करता रहता है, हमेशा करता रहता है कुछ न कुछ। तो बाबा कहते हैं उसकी मंदिर में भी कुछ न कुछ भक्त करते रहते हैं। बाबा ने कहा अखंड भंडारा चलता रहेगा ना। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है। पवित्रता का दान देना, पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है। क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो ना। आप पवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जिया दान है। पवित्र बनो और बनाओ, यही महादान का पुण्य आत्मा बनो ना। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल से कस असमर्थ आत्मा को इष्टा बल दे करके रूहानी रहमदिल बनना है। कोई बच्चा एकदम कमज़ोर है, नहीं कर पा रहा है, नहीं कुछ श्रीमत पे चल पा रहा है, तो आप उसकी मदद करो, आप उसे समझाओ कि कैसे वो करे और कैसे आगे बढ़े। तो बाबा कहते हैं ये भी क्या है, बहुत बड़ा महादान है कि हम तो खूब कर रहे हैं, अगला नहीं कर पा रहा, उसे युक्ति से समझा दो कि वो भी करने लगे। बाबा कहता है ये भी महादान है। अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप उम्मीद पैदा करना, जिसके अंदर बिल्कुल आत्मा नीचे गिरी हो, निर्बल हो, लेकिन आप उसके अंदर बल भर दो कि आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप तो कर सकते हो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो बाबा कहते आप उसके अंदर बल भर दिया, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी लेकिन आपने हिम्मत बना दी। बाबा ने कहा तो मास्टर रचयितापन प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुए ज्ञान गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है ना, है ना, जो गरीब होता है उसको दिया जाता है। तो बाबा कहते जो ना कर पाए उससे दो। बेसहारे को सहारा दिया जाता है ना। जो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी बनो ना। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्रह्मण महादानी नहीं, वो तो आपस में सहयोगी साथी हो ना, भाई भाई हो व हम शरीक पुरुषार्थी हो, उन्हें सहयोग दो। अच्छा, आज का वरदान है, आज का वरदान है पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। डिटेल है, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति हो चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपनी अपनी स्थान की सेवा तो करते हो ना, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। स्थान पे रहते मनसा शक्ति द्वारा, फिर अपने घर में भी रहते हुए सभी की सेवा कर सकते हो। वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। तब बाबा क्या बोलेगा, विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन है, आज शरीरीपन की एक्सरसाइज और व्रत संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। आज शरीरीपन की एक्सरसाइज और व्रत संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें स्वयं शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय
अपने अकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो, भक्तों की पुकार सुने और उपकार करें। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डालें, मुक्ति जन मुक्ति का वरदान दे। क्या करना है? मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डालनी है, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देना है। अच्छा, ओम शांति।